नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको CUET PG 2023 का जनरल एग्रीकल्चर का पेपर दिखाने जा रहा हूँ अलॉन्ग विथ इट्स आंसर। इसका आंसर भी इसी में है। उम्मीद है आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि 25 क्वेश्चन जो जनरल के आ रहे थे वो क्वेश्चन अब इस बारी से वो 25 क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको 75 क्वेश्चन ही करने हैं। तो सीधे हम लोग इन 25 क्वेश्चन को जनरल क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और सीधे हम 26 क्वेश्चन पर चलते हैं। सो डीनेबलिंग इज डन इन द फॉलोइंग क्रॉप। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन एंड द आंसर विल बी बनाना। सेकेंड वन इज dwarf mutant cultivar of papaya is Pusa. Okay. Pusa early dwarf is a variety of strawberry. Okay. And Nandan and Rathali is a variety of banana. So it is also true. Durgapur Meetha, Durgapur Kesar are improved variety of watermelon. It is also true. And the Rose Supreme, the Happy End are the variety of chrysanthemum. No, it's not true. So the answer will be correct option will be A, B, C, D. So the answer will be second. Now come to the 28th question or third question you can say नैनो यूरिया। सो नैनो यूरिया कौन बनाता है? इफ़को बनाती है। वर्मी कंपोस्ट अर्थवर्म से है। सो तो इसका आंसर चला जाएगा सेकंड, फर्स्ट का सेकंड। एंड सिम्बायोटिक फिक्सेस राइजोबियम, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है रूट के साथ लेगुमिनस प्लांट का। और नॉन सिम्बायोटिक सो एजेक्टिव वेक्टर जो होता है इसको नॉन लेगुमिनस प्लांट में अगर हमें देते हैं। 29th क्वेश्चन। सो ये आपको चूज करना है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। MOP नहीं होगा कॉम्प्लेक्स, DAP इज कॉम्प्लेक्स, यूरिया मोनोफॉस्फेट। सो इसमें भी नाइट्रोजन है UAP में, DAP में नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों है। ए से एमोनियम फॉस्फेट सल्फेट नाइट्रोजन इसमें भी है। और मोनो अमोनियम फॉस्फेट में भी 2 फर्टिलाइजर हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, बी को छोड़कर A, C, D, E। सो द थर्ड आंसर विल बी करेक्ट। बी नहीं होगा, बाकी सब हो। रिले क्रॉपिंग। सो रिले क्रॉपिंग मीन्स growing of more than one crop in the same land in a year, growing of 3 crop in the same land in a year नहीं, growing of 4 crop in the same land in such a manner that they follow sown in before the harvesting। so यहाँ 4 से कंफ्यूज मत होइए, ये बोल रहा है कि एक क्रॉप दूसरा क्रॉप जो होता है, एक क्रॉप लगा हुआ है और उसके हार्वेस्टिंग से पहले हम दूसरा क्रॉप डाल देते हैं। तो ये की पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, रिले क्रॉपिंग। सो इसका आंसर होगा थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन। द स्पाइडर, टिक एंड माइट बिलोंग टू द आर्थ्रोपोड क्लास। सो एराचिनिडा इसका क्लास है। 32 का आंसर हो जाएगा। सो द आंसर विल बी 1 का A, कार्बन इज ए बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन। एंड B का जो होगा नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करता है। ओके। फॉस्फोरस मॉलिब्डेनम हेल्प करता है नाइट्रोजन पे लेग हेमोग्लोबिन और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पिंक कलर इन राइजोबियम? सो राइजोबियम का पिंक कलर लेग हेमोग्लोबिन आंसर हो जाएगा इसका। आंसर हो जाएगा इसका लेग हेमोग्लोबिन। 33 का wheat crop is grown in Rabi. So the statement is true. Wheat crop need cool winter, bright Sunday and lower humidity. So both the statement is true. Assertion and reason are correct, and reason R is correctly explanation of assertion. So 35 का आप सबको मालूम होगा ट्राइसेम। तो ट्राइसेम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ रूरल यूथ के लिए है। टेलीफोन इज ए पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड स्लाइड इज मास कॉन्टैक्ट, मॉडल इज ग्रुप कॉन्टैक्ट। सो इसका आंसर हो जाएगा, सब तो सही मिलाया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 3। एस्पैरेगस, ये आपको ऐसा कंधा में ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन छपा हुआ मिल जाएगा आपको। तो आंसर विल बी सेकंड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अरेंज दिस गवर्नमेंट स्कीम एज पर देयर ईयर ऑफ लॉन्च। तो ओल्ड से न्यू की तरफ इसको आपको डालना है, अरेंज करना है। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज फर्स्ट A, B, C, D and E। पंचायती राज को पता होगा, पंचायती राज कब आया होगा? ओके 1959 में आया था। जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले से राजस्थान से शुरू किया था इसको। So moving to the next question. Assertion. According to Fertilizer Control Order 1957, biuret content in urea should not be more than 1.5%. So it's true. And reason क्या है? Sulfur coated urea is slow release नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ये भी सही है, लेकिन ए जो है बी का रीजन नहीं है, क्योंकि बायोरेट जो है उसका मोर देन 1.5 से नहीं ज़्यादा होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो उसका रीजन ये हो सकता है कि वो प्लांट को डैमेज कर देता है, टॉक्सिक हो जाता है। आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा कि कितने डिग्री सेल्सियस पर ये जो होता है एसर बायोरेट का फॉर्मेशन हो जाता है, यूरिया जब बनाते हैं। तो ट्राइकोग्रामा फैसिएटम इज ए बायोलॉजिकल एजेंट ऑफ द कंट्रोल। किसके कंट्रोल के लिए है ट्राइकोग्रामा? सो शुगर केन सूट बोरर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर बेरी इलोंगेशन इन ग्रेप? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जिब्रेलिक एसिड का हम लोग यूज करते हैं। वाइट रिवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है। ब्राउन रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। रेनबो रिवोल्यूशन आपको सबको पता है होगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ई रेवोल्यूशन, सो ई रेवोल्यूशन इज यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक। सो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट राइपनिंग हार्मोन? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन आ चुका है। इथिलीन। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल वेरी डायरेक्टली विथ टोटल पोरोसिटी। सो ऑप्शन 1 इज ट्रू। जैसे जैसे पोरोसिटी बढ़ती है वैसे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बढ़ेगी।
क्योंकि पोर स्पेस रहेंगे तभी तो वाटर का मॉलिक्यूल मूव करेंगे। सॉइल टेक्सचर कंसर्न विद द particle size distribution. So what is soil texture? Soil texture is nothing but relative proportion of soil particles and silt and clay, primary part. तो ये भी जस्टिफाई कर रहा है स्टेटमेंट, सेकेंड भी ट्रू है। सो द आंसर विल बी फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। माइक्रोन्यूट्रिएंट इंक्लूड्स, सो माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या आपको मिल सकते हैं? तो आप सबको याद होगा कि सी है, Fe भी है, कैल्शियम नहीं है, बोरॉन है एंड Mn जो है, Mn भी क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है। सो आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। रेडियो एज ए मास मीडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सो रेडियो आपको पता होगा कि रेडियो क्या होता है? वन वे होता है, और क्योंकि एक तरफ से हम लोग, एक जो स्पीकर है वो तो बोल तो रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है, बट फीडबैक नहीं आ रहा है। बट CVT ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया था। क्लोराइड प्ले एन essential role in stomata regulation. So it's a true. Soil containing chlorine concentration 2 ppm or less considered low or deficit. This is also true. But इससे क्लोरीन का जो स्टोमेटा ओपनिंग है उसका कोई रिलेशन इसके रीजन से नहीं है। सो द आंसर विल बी सेकेंड। ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए assertion. Which of the following agrochemical is not banned in India? So heptachlor. Answer will be heptachlor. Site of protein synthesis in cell. So answer will be first राइबोसोम। और ये क्वेश्चन आपको पिछले वाले 2022 में CVT में भी ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे कि मैचिंग करनी थी, कौन क्या सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बनता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों का फंक्शन वगैरह। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर आर क्लाइमेटिक पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, टाइम एंड बायोस्फीयर। सो ये तो सही है लग रहा है। ओके, टाइम is an increasing dominant factor in soil formation. तो आपको पता होगा इसका ट्रिक CLORPT। तो क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव फैक्टर होते हैं। एंड टाइम जो होता है वो क्या होता है? वो पैसिव फैक्टर होगा। तो ये आंसर, वो टाइम जो है ये यहाँ गलत दिया हुआ है। सो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। प्योर लाइन वेरिंग इज मोस्टली, प्योर लाइन वेराइटी के बारे में पूछा गया है। सो प्योर लाइन आपको पता होगा कि होमोजीनस एंड होमोजाइगस होता है। सो द आंसर विल बी फर्स्ट। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? सो डार्क रिएक्शन, dark means when there is a dark, so when there is dark there is a star. So you can remember from this concept कि जब डार्क होता है तब स्टार निकलते हैं। सो आंसर विल बी स्ट्रोमा। एंड लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ग्रेना में। LG की टीवी आपने देखा होगा, LG की टीवी आती है। सो उससे याद रखेंगे कि LG लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? तो ग्रेना में होता है। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? सो ये स्ट्रोमा में होता है।
रिमोट सेंसिंग हेल्प करता है। सो रिमोट सेंसिंग हेल्प करता है एरिया एस्टिमेशन में। रिमोट सेंसिंग के मदद से हम लोग फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट तो क्या ही निकाल सकते हैं, पेस्टिसाइड रिक्वायरमेंट, बायो फर्टिलाइजर, ये इनडायरेक्ट मेथड हो जाएंगे। बट क्रॉप एरिया एस्टिमेशन, इसमें से इसका आंसर हम फर्स्ट लेंगे। जिंक इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रोज essential for indole acetic acid synthesis। ओके, सो ये तो सही है। सीधा सा मतलब है कि जो प्रिकर्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन है, उसका प्रिकर्सर जिंक होता है। एंड स्टेटमेंट सेकंड, राइस इज एन इंडिकेटर प्लांट ऑफ जिंक डिफिशियंसी। तो ये भी सही है, क्योंकि राइस में आपको जिंक की डिफिशियंसी देखने को मिल जाती है इजी। सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ आर ट्रू। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। -1 से +1 के बीच में कोरिलेशन की वैल्यू होती है। ऑल वेदर फिनोमेनन कहाँ होती है? तो सबसे लोअर एटमॉस्फेयर के लेयर में। तो आपको याद हो जाएगा होगा कि इसका आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर। थर्ड, पर्पस ऑफ एक्सटेंशन इवैल्यूएशन। सो इसका आंसर हो जाएगा टू आइडेंटिफाई द वीक पॉइंट, टू आइडेंटिफाई एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट, टू आइडेंटिफाई द गैप एंड एरर। ओके, और जो ऑप्शन डी है वो तो ऐसे ही गलत लिखा हुआ है। सो हम एक्सटेंशन में अपने वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट और क्या गैप है ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला सके, तो इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब आते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर। ये जो ICR इस्टेब्लिश्ड बाई ICR इन विच ईयर, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1967 में। बोर्डेक्स मिक्सचर को किसने तैयार किया था पहली बार? तो मिलाडे, PA मिलाडे, आप लोगों को याद होगा, ग्रेप में उन्होंने पहली बार देखा होगा, यूज किया था। और आते हैं ग्रेप फ्रूट। सो ग्रेप फ्रूट इज बोटनिकली नोन एज सिट्रस एंड पैराडिसी। सिट्रस पैराडिसी। ओके, सॉइल वाटर कंसिडर एज अवेलेबल वाटर विच जनरली हेल्ड एट द प्रेशर। सो ये फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट 15 -0.3 से लेकर -15 बार तक रहता है। और इसके साथ साथ आप लोग PF वैल्यू भी याद कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज इम्पार्ट येलो कलर इन सोइल? सो लिमोनाइट। ओके, हेमेटाइट तो रेड होती है और लिमोनाइट येलो होती है। सो सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों होता है? क्योंकि राइजोबियम जैपोनिकम इसमें होता है। ये बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है। आते हैं, पढ़ते हैं 63 को। इप्टेल इज ए फिजियोलॉजिकल डिसीज ऑफ कॉलीफ्लावर। ट्रू, सबको बच्चे को पता है। द बोरोन डिफिशियंसी इन सॉइल इज पॉसिबल रीजन फॉर विप्टेल इन कॉलीफ्लावर। तो ये गलत बात है, क्योंकि जो कॉलीफ्लावर में विप्टेल डिजीज होती है वो मोलिब्डेनम की कमी से होती है। तो 1 इज करेक्ट एंड R इज इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। 64 क्वेश्चन। A set of reaction leading to formation of a group of soil are called soil forming process. Okay, that's true. And the reason? The common soil forming process include calcification, podolization, laterization, salinization and alkalinization, peat formation. So आप लोग याद रख लीजिएगा
फोटोजलाइजेशन एंड लेटराइजेशन में, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसमें सिलिका का एक्युमुलेशन होता है और किसमें सिस्को ऑक्साइड का एक्युमुलेशन होता है, क्योंकि ये दोनों कन्फ्यूजिंग टर्म है। तो आप इसको अभी जाकर तुरंत देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा कि ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सर। सो आंसर फर्स्ट विल बी करेक्ट। Banana plant give fruit only once in a life cycle. It's a true. Most important disease of banana in India is Sigatoka leaf virus. No, it's not true. So the answer will be third. Statement 1 is true but statement 2 is false. What is the range of visible part of spectrum for photosynthetically active रेडिएशन, जिसको हम लोग पार कहते हैं, PAR। सो आपको यहाँ पर सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले उसकी यूनिट देखते हैं कि माइक्रोमीटर में है या नैनोमीटर में है या मिलीमीटर में है, और उसके अकॉर्डिंग अगर नैनोमीटर में है तो 400 से 700 के बीच में, 400 to 700 आप आंसर कर सकते हैं। Which of the following microorganism is responsible for bacterial rot storage of carrot and potato? So इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा सुडोमोनास। सो इसको मैच करनी है। पोटैटो में हेलो हार्ट होता है, आप सबको पता है। मैंगो में स्पॉन्जी टिश्यू होती है, और जामुन जो होता है जिसमें क्या होता है, हैवी ड्रॉप ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स होती हैं, ये भी आपको पता है। बच गया एक मैंड्रिन ऑरेंज। सो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा डिक्लाइन। सो आप मिला लीजिएगा और ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। डॉनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा सही है, सर्कोस्पोरा नहीं, सॉरी स्क्लेरोस्पोरा। सर्कोस्पोरा तो वो रिंग टाइप का होता है, रिंग स्पॉट। एंड सिट्रस कैंकर होता है जेंथोमोनास से ही होता है, बट इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है CUET के द्वारा। सो वाटरमेलन फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ आयरन among cucurbit. It contain about 92% of water and 7% carbohydrate and 0.2% protein. Okay, so that's true. Anola is a rich source of vitamin D. So anola is a rich source of vitamin C, not D. So answer will be third.